बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम अपना न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हाइड्रो टेस्ट। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाइड्रो टेस्ट का क्या मतलब है और हाइड्रो टेस्ट क्यों किया जाता है और किन चीज़ों का हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। जब भी आप हाइड्रो का लफ्ज़ सुने तो आपको समझ जाना चाहिए कि इससे मतलब है पानी। अमूमन लोहे को जोड़कर जो टैंक्स बनाए जाते हैं, सिलेंडर्स बनाए जाते हैं, वेसल्स बनाई जाती हैं या पाइप्स को जोड़कर वेल्ड करके पाइपलाइनें बनाई जाती हैं। ये जितने भी जॉइंट बनते हैं, जो जोड़ बनते हैं, वो वेल्डिंग के ज़रिए बनते हैं। वेल्ड करके इन दांतों को जोड़ा जाता है। इन इक्विपमेंट्स, इन सिस्टम्स को जिनको वेल्ड करके बनाया गया, जोड़ा गया, इनकी मज़बूती, इनकी स्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी को चेक किया जाता है इनको इस्तेमाल करने से पहले, कि जितनी मज़बूती हमें इन टैंकों, पाइपलाइनों, सिलेंडर्स या और सिस्टम्स की चाहिए थी, उतनी मज़बूती हमें मिल चुकी है। इनको बनाने से, इनके जॉइंट्स को वेल्ड करने से उतनी मज़बूती बरकरार है जितनी हमें चाहिए थी। ये जो वेल्डिंग के जॉइंट्स बन जाते हैं, इन जॉइंट्स के तैयार होने के बाद, वेल्ड तैयार होने के बाद, इनमें किसी किस्म का कोई डिफ़ेक्ट मालूम करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए इन जॉइंट्स का एक टेस्ट किया जाता है जिसको रेडियोग्राफी टेस्ट भी कहा जाता है और आम ज़बान में हम उनको एक्सरेज़ कहते हैं। इन एक्सरेज़ का जो रिज़ल्ट आता है, जो फ़िल्म तैयार होती है, उसमें इन जॉइंट्स के अंदर जो भी डिफ़ेक्ट पाए जाते हैं वो पता लग जाता है और फिर इन जॉइंट्स के दोबारा से वेल्ड होते हैं और उन डिफ़ेक्ट्स को दूर किया जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम इंसानों के एक्सरेज़ करते हैं, किसी की कोई टूटी हुई हड्डी उसमें नज़र आ जाती है, इसी तरह से इन जॉइंट्स के डिफ़ेक्ट्स भी हमें नज़र आते हैं एक्सरेज़ के अंदर और फिर उनको ठीक किया जाता है, दोबारा वेल्डिंग की जाती है। ये एक अलग से टॉपिक है, इसको अलग से पढ़ा जाएगा। जब हर जॉइंट का एक्सरे पास हो गया, वेल्ड हमारा पास हो गया, तो उसके बाद एक दो टेस्ट और किए जाते हैं इन वेल्डिंग जॉइंट्स की मज़बूती को चेक करने के लिए। कभी कभी इन पाइपलाइनों, टैंकों या सिलेंडर्स में पानी भरकर टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को हाइड्रो टेस्ट कहा जाता है या हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट भी कहा जाता है इसको। और कभी कभी सिर्फ हवा डालकर इन सिस्टम्स के अंदर हवा के प्रेशर से, हवा के ज़ोर से इन जॉइंट्स की मज़बूती को चेक किया जाता है और इस टेस्ट को न्यूमेटिक टेस्ट कहा जाता है। जब भी न्यूमेटिक लफ्ज़ आए, आपने इससे मतलब हवा ही समझना है। जिस तरह से हाइड्रो का मतलब पानी, इसी तरह से न्यूमेटिक का मतलब हवा है। चाहे हाइड्रो टेस्ट हो पानी के साथ या हवा के साथ हो, न्यूमेटिक टेस्ट, ये दोनों प्रेशर टेस्टिंग हैं। इन दोनों को कंबाइंड प्रेशर टेस्टिंग भी कहा जाता है। जब भी कहा जाए प्रेशर टेस्टिंग तो आपने यही समझना है, या हाइड्रो टेस्ट है या न्यूमेटिक टेस्ट है। न्यूमेटिक टेस्ट में आम सादा हवा भी इस्तेमाल की जा सकती है और कुछ गैसेस भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे नाइट्रोजन वगैरह। या तो ये अलग टेस्ट होगी हवा वाली गैसेस के साथ न्यूमेटिक टेस्ट, या पानी वाली होगी हाइड्रो टेस्ट या हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट। लेकिन कभी कभी ये दोनों एक ही सिस्टम के ऊपर अप्लाई की जा सकती हैं, दोनों एक साथ भी की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये जो टैंक है आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो टेस्ट किया जा रहा है इस वक्त, इसमें पानी भी है। इसको ऊपर छत तक कम्प्लीटली नहीं भरा गया, कुछ थोड़ी स्पेस खाली रखी गई है पानी डालकर, और अब उसमें हवा का प्रेशर दिया जाएगा। यूँ पानी भी अंदर मौजूद है और हवा का प्रेशर भी दिया जा रहा है। इसका मतलब है पानी और हवा दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस पे जो टेस्ट हो रहा है, इसका पूरा नाम हाइड्रो न्यूमेटिक टेस्ट होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रो यानी पानी और न्यूमेटिक यानी हवा दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। किसी भी प्रेशर टेस्टिंग में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये होती है कि ये सिस्टम्स अंडर प्रेशर होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर इनको चेक किया जाता है और वो प्रेशर ही हमारे लिए ख़तरनाक होता है। पाइपलाइनें फट सकती हैं, कोई जॉइंट्स खुल सकते हैं इस दबाव की वजह से और बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से।
इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर CSSP, HIP, ERP और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान क्यों ज़रूरी है ये आप वीडियोस के अगले पार्ट्स में देखेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल पिछली वीडियोस में डिस्कस हो चुकी हैं, जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपको पता होना चाहिए कि वो साइट पर ज़रूर होंगे। जो आपने अलग से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं वो हाइड्रो टेस्ट से मुतल्लिका GSA और मेथड ऑफ स्टेटमेंट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने अलग से अरेंज करने हैं इस एक्टिविटी के लिए। और वर्क परमिट तो होगा ही। सबसे पहले इस टैंक को मुकम्मल तैयार करके कंप्लीट चारों तरफ से हर जगह से बंद किया गया। इसके अलावा जहाँ जहाँ आपको नट बोल्ट्स नज़र आते हैं, इनको इंस्टॉल करने के लिए एक अलग से एक्टिविटी होती है जिसको बोल्ट टार्किंग या बोल्ट टाइटनिंग भी कहा जाता है या सिंपल बोल्टिंग भी कहा जाता है। ये एक अलग से एक्टिविटी भी है, लेकिन हाइड्रो टेस्ट वाले GSA के अंदर ही इसका ज़िक्र भी किया जा सकता है। जब दो सरफेसिस को आपस में जोड़ा जाता है तो उन दो सरफेसिस के बीच में एक और चीज़ डाली जाती है जो पानी की लीकेज को रोकती है। ये एक किस्म की सील है जिसको गैस्किट कहते हैं। गैस्किट मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। जब फ्लेंज इंस्टॉल किए जाते हैं तो सेंटर में इन गैस्किट्स को भी डाला जाता है जो अंदर से जॉइंट को सील कर लेती हैं और पानी का एक कतरा भी बाहर नहीं आता। फिर नेट बोल्ट्स इंस्टॉल किए जाते हैं और पाइपलाइनों में बड़े बड़े नेट बोल्ट्स भी होते हैं और उनको इंस्टॉल करने के लिए न्यूमेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से ये लोग हवा के प्रेशर पर चलने वाली इस मशीन का इस्तेमाल करके इन बोल्ट्स को टाइट कर रहे हैं। पाइपलाइनों में आपको काफ़ी बड़े साइज़ के नेट बोल्ट्स भी मिल सकते हैं जिनको इंस्टॉल करने के लिए और टाइट करने के लिए अच्छी खासी ह्यूमन एफर्ट दरकार होती है, जिसमें मैनुअल हैंडलिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है। जिस तरह से इस मशीन के इस पार्ट को मैनुअली उठाकर नट्स के ऊपर फिक्स करके बोल्ट टाइटनिंग की जाती है, इस दौरान मैनुअल हैंडलिंग के सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को अप्लाई करना है। जब सारे बोल्ट्स लगाए जा चुके और इस तरह के जो ढक्कन आपको नज़र आएंगे, फ्लेंज वगैरह, ये अच्छी तरह से इंस्टॉल किए जा चुके, तो अब इन टैंकों, पाइपलाइनों या जिस किसी चीज़ का भी हाइड्रो टेस्ट करना होता है उनमें पानी भरा जाता है। अक्सर पानी के बड़े बड़े टैंकर लाए जाते हैं और उनसे पानी भरा जाता है और इस दौरान जब टैंकर रिवर्स कर रहे होते हैं तो वर्किंग वॉकिंग एरियाज़ के अंदर ख़तरा रहता है जो आम मशीनरी रिवर्स करते हुए किसी बंदे को, किसी स्ट्रक्चर को हिट कर सकती है। लिहाजा इस दौरान ये ख्याल रखा जाना चाहिए कि रेगुलर ट्रेंड फ्लैगमैन वहाँ पर अवेलेबल हों। अमूमन एक टब में, बड़े टब में पानी डाला जाता है इन टैंकर से और उस टब से आगे बड़े बड़े पाइप्स लगा के फिर ये पानी हाइड्रो टेस्ट पंप में जाता है। इसको हाइड्रो टेस्ट पंप कहा जाता है। उस पंप से होता हुआ फिर उस पाइपलाइन या उस टैंक में दाखिल होता है। ये जो जॉइंट्स बनाए जाते हैं इस टैंक से आगे पंप तक जाने के लिए और फिर इस पंप से आगे टैंक में जाने के लिए या पाइपलाइन में जाने के लिए, ये जॉइंट्स अच्छी तरह से मजबूती के साथ बनाए गए हों, इनके नेट बोल्ट्स लूज़ ना हों। इस वाटर पंप की डेली इंस्पेक्शन की चेकलिस्ट आपके पास मौजूद होनी चाहिए और इसके साथ ग्राउंडिंग कनेक्शन अच्छे से लगा हो और अच्छे से ज़मीन में गाड़ा हुआ हो। इसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वैलिड होनी चाहिए। इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हो उसके ऊपर डेट वैलिड होनी चाहिए। इस पंप के नीचे ड्रिप ट्रे होना लाजिम है। कभी कभी इस हाइड्रो टेस्ट वाले पानी के साथ कुछ केमिकल भी मिक्स करके ये लोग टैंक या पाइपलाइनों के अंदर डालते हैं, फिर हाइड्रो टेस्ट करते हैं। और कभी बगैर केमिकल के ही पोर्टेबल वाटर इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर तो आपकी साइट पर हाइड्रो टेस्ट के लिए केमिकल भी इस्तेमाल होना है तो आपने केमिकल सेफ्टी के सारे प्रिकॉशंस भी अप्लाई करने हैं। जिस चीज़ का हाइड्रो टेस्ट होना है उसके अराउंड अच्छे से बैरिकेड होना चाहिए। अगर किसी टैंक का हाइड्रो टेस्ट होना है या वेसल का हाइड्रो टेस्ट होना है तो इनके अराउंड गोलाई में 360 डिग्री
चारों तरफ बैरिकेड होना चाहिए और साइनेजेस होने चाहिए। पाइपलाइंस का जब हाइड्रो टेस्ट होता है तो बहुत लंबी लंबी पाइपलाइनें होती हैं, कई कई किलोमीटर तक। तो अगर सारी पाइपलाइन को बैरिकेड करना मुश्किल हो, बेहतर ऑप्शन तो ये है कि पूरी पाइपलाइन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोनों तरफ से बैरिकेड किया जाना चाहिए। अगर पॉसिबल ना हो तो कम से कम राइट ऑफ वे को ही बंद कर लें, अनऑथोराइज्ड पर्सनस की एंट्री को रोका जाए।